रोहला साहब हमेशा से एक बड़े संजीदा सियासतदान रहे हैं और हमेशा से मेरे ख्याल से 370 के एब्रोगेशन के बाद से उन्होंने एक संजीदगी से इस मामले को लिया है और बहुत अच्छा लगा कि मैं उनके स्टेटमेंट का वेलकम करता हूं। हमारी पार्टी उनके स्टेटमेंट का वेलकम करती है कि इक़्तिदार हमारी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि 2 या 3 पार्लियामेंट्री 550 पार्लियामेंटेरियंस के अंदर जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा कानून में फेरबदली, लेकिन हमने बार बार कहा है कि अगर हमारे साथ कहीं पर सलाह मशवरा किया होता तो शायद हम तीनों सीटों के ऊपर बोल देते कि कोई बात नहीं, आप ही लड़ लीजिए, हम आपको तरफा सपोर्ट करेंगे। लेकिन तो पीएजीडी का तो पर्पज़ ही यही है। पीएजीडी का पर्पज़ तो सिर्फ इलेक्शनों के अलाइंसेस नहीं है, इलेक्शनों के अलाइंसेस से बढ़कर पीएजीडी का पर्पज़ है। देखिए, जहाँ तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सवाल है या सियासी जो जमात है, ये हमेशा प्रिपरेशन के मोड में ही रहती है। कोई भी सियासी तंजीम जो होती है वो हमेशा जो अपना उनके जो कारकुन है, वर्कर है, उनके साथ राब्ते में रहती हैं, मीटिंग्स चलती रहती हैं, हर जगह जो जलसे हैं उनका इजलास भी होता रहता है। तो फिर जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो वही जो कारकर्दगी है उसकी सरगर्मी थोड़ी सी बढ़ जाती है। बाकी जो तैयारी होती है, ये तो पॉलिटिकल पार्टियों का तो काम है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों से मिलना, उनके जो मुश्किलात हैं उनकी और अपना ध्यान ले जाना और उसको कैसे हल कर सकते हैं। तो प्रिपरेशंस तो अच्छे चल रहे हैं। तो अब देखते हैं, जैसे ही जल्दी जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है वो कैंडिडेट्स के नाम भी दे देंगी और उसके बाद तो फिर ये बाकी कैंपेन जो है वो फुल फ्लेज तरीके से शुरू हो जाएगा। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, कोई क्या भी कहे किसी के बारे में, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता कि भाई पीडीपी 0 पे है या नहीं है। ये तो वक्त बताएगा, ये तो लोग तय करेंगे कि कौन कहाँ पर स्टैंड करता है। लेकिन रोहला साहब हमेशा से एक बड़े संजीदा सियासतदान रहे हैं और हमेशा से मेरे ख्याल से 370 के एब्रोगेशन के बाद से उन्होंने एक संजीदगी से इस मामले को लिया है और बहुत अच्छा लगा उनका तकरीर सुनकर, जहाँ पे उन्होंने यकजहती की बात की और ज़ाती मफादों को एक तरफ़ा रखने की उन्होंने बात की। मैं उनके स्टेटमेंट का वेलकम करता हूँ, हमारी पार्टी उनके स्टेटमेंट का वेलकम करती है। वो हम इस लिए भी वेलकम करते हैं क्योंकि इस यकजहती की जो बुनियाद है, इसकी जो संग बुनियाद है, वो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने 4 अगस्त 2019 को तमाम लीडरों के दरवाज़ों पे जाकर खुद से अपनी स्टेटस या अपनी पोजीशन ऑफ पावर को एक तरफा रख के लोगों के मफाद के लिए, लोगों की बका के लिए उन्होंने एक कदम उठाया। और वो तमाम, चाहे डॉक्टर साहब के यहाँ गए, सजाद साहब तब पार्ट ऑफ पीएजीडी थे, उनके यहाँ गए, या शाह फैसल साहब की भी एक सियासी जमात थी, उनके दरवाज़े पे गए, कांग्रेस के लीडरों के दरवाज़े पे गए। तो हर जगह महबूबा जी ने एक कदम उठाया कि इस टाइम ज़रूरत है कि हम ये यकजुती के साथ रहें। और आज भी बार बार हमारा ये कहना है कि इक़्तिदार हमारी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि 2 या 3 पार्लियामेंट्री 550 पार्लियामेंटेरियंस के अंदर जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा कानून में फेरबदली, लेकिन लोगों की जो आवाज़ है, जो लोगों की परेशानियां हैं, ये ऐवान में उठाई जाए, ये ऐवान सुने, ये 125 करोड़ हिंदुस्तानी सुने कि बाकी 125 करोड़ जम्मू कश्मीर के लोगों की क्या परेशानी है, क्या मुसीबतें हैं। ऐसी आवाज़ों का पार्लियामेंट में जाना मैं समझता हूँ बेहद ज़रूरी है। हमने बार बार कहा है कि अगर हमारे साथ कहीं पर सलाह मशवरा किया होता तो शायद हम तीनों सीटों के ऊपर बोल देते कि कोई बात नहीं, आप ही लड़ लीजिए, हम आपको एक तरफा सपोर्ट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सियासी कंपल्शंस होते हैं, बाकी कंपल्शंस होते हैं, जिस वजह से ये ऐसा हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी जो संजीदा कलाम जैसा आगा रोहला साहब ने पेश किया, हमारी तरफ से ये संजीदगी भरे कलाम बार बार पेश किए गए और हम यकजहती के हमेशा फेवर में ही रहेंगे। आपको देखिए, पीएजीडी का तो पर्पज़ ही है कि एक यकजहती के अंदर ऐसी आवाज़ बनाई जाए ताकि हम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपने दर्द, अपनी मुसीबत, अपनी मुश्किलें बताए जाएँ। उसके अंदर चाहे कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, जम्मू में रहने वाले लोग हैं, पीर पंजाल में रहने वाले लोग हैं, चिनाब वैली में रहने वाले लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग इसके अंदर आते हैं।
तो पीएजीडी का तो पर्पज़ ही यही है। पीएजीडी का पर्पज़ तो सिर्फ इलेक्शनों के अलाइंसेस नहीं है, इलेक्शनों के अलाइंसेस से बढ़कर पीएजीडी का पर्पज़ है कि जो लोगों की असली आवाज़ है, जो लोगों की मुसीबतें हैं, ये देश के सामने, देश के ऐवान के सामने रखी जाएं। अच्छा केजरी, इस चीज़ के ऊपर हमने बताया कि दो चीज़ें इसके अंदर बड़ी गौर करने वाली हैं। एक, हमने बार बार बताया गया कि कश्मीर को एक टेस्ट फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल किया जाता है और जो इस लेबॉर्ट्री के अंदर पास होता है उसको फिर वो नेक्स्ट स्टेट के अंदर या जहाँ पे भी उनको लगता है वहाँ पे, तो आप देखिए ये अरेस्ट करने की जो कारकर्दगी शुरू की गई, ये कश्मीर से शुरू की गई। यहाँ पे महबूबा मुफ्ती जी सबसे आखिरी पॉलिटिशियन थी जिनको रिलीज़ किया गया, या ईडी को उनकी माता जी को बुलाया गया, या उनको खुद बुलाया गया, मुफ्ती साहब के मकबरे की उन्होंने छानबीन की, ये पैसा, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट वो कश्मीर में कर चुके हैं और देखा है कि कैसे किसको दबाया जा सकता है, किसको नहीं, और यही आज वो बाकी हिंदुस्तान में, और हम पहले दिन से ये चीज़ बता रहे थे। तो हम और दूसरी चीज़ ये है कि ईडी और ये जितनी भी एजेंसीज हैं, इनको तो अपना टूल बना ही रखा है इन्होंने। आप देख लीजिए, अभी प्रफुल्ल पटेल हैं, पहले एनसीपी में थे, उनके ऊपर सीबीआई का मुकदमा था। आज उन्होंने 7-8 महीने पहले बीजेपी ज्वाइन किया, आज उनके सारे सीबीआई के मुकदमे ही वापस ले लिए। मतलब इससे बड़ा मजाक आप क्या बना सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन का। तो ये तो आया हैं, ये चीज़ें, ये सबके सामने हैं, ये सबकी नज़र में हैं ये चीज़ें, और मैं समझता हूँ कि लोग इस चीज़ों को देख रहे हैं। बहुत वक्त लगा हमारा लोगों के अंदर की इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, इदारों के ऊपर लोगों का भरोसा जीतने में, लेकिन आज ये सरकार इन इदारों को ही मिलिया मेट कर रही है।